112 ओसीएम में चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब फाइनेंस, राइट। बिजनेस को कहां कहां से फाइनेंस लाना है, कैसे कैसे सोर्सेस अवेलेबल, राइट, उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट इज द फॉर्मल या फिर उसको ऑर्गेनाइज भी बोलते हैं, एंड अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। ऑर्गेनाइज और फॉर्मल मार्केट, फॉर्मल फाइनेंशियल मार्केट में आपको बैंक ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ले सकते हो, राइट। और अनऑर्गेनाइज में स्टॉक वगैरह जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते नहीं, राइट। फाइनेंशियल मार्केट में फॉर्मल या ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट के चार हिस्से, उसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में वापस से दो टाइप है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। उससे पहले फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट देखें तो फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कहते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होता है इश्यूअर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी, इश्यूअर्स, राइट, जैसे कि बोरोवर। नंबर 2 परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज फाइनेंशियल्स, एंड फाइनेंशियल मतलब जो पैसे देते हैं, सिक्योरिटी परचेज करते हैं, पैसे देते हैं। एंड नंबर 3 फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइज मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल सर्विस, फाइनेंशियल मार्केट, एंड फाइनेंशियल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में इश्यूअर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, परचेजर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, राइट। ओके, अब पढ़ते हैं फाइनेंशियल मार्केट के दो हिस्से हैं, पहला है कैपिटल मार्केट एंड दूसरा है मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट मतलब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट सच एज ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एटसेट्रा, राइट। और कैपिटल मार्केट में या फिर ऑर्गेनाइज मार्केट में देखें तो उसमें दो हिस्से हैं, प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज एंड सेकेंडरी मार्केट मतलब स्टॉक एक्सचेंज। इन शॉर्ट कैपिटल मार्केट में शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड जिसका ट्रेडिंग करा जाता है उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट, राइट। कैपिटल मार्केट है वो कैपिटल प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ फंड फ्रॉम द सेविंग्स ऑफ द सोसाइटी। सेविंग सोसाइटी की सेविंग अपने पास लेती है और फिर ये क्या करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है। और जनरली कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म सोर्स के लिए फाइनेंस मिलती है, जैसे कि इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, राइट। तो इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट। ओके, आज हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन मनी मार्केट एंड स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट। सो व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट का मीनिंग कि मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन ब्रैकेट असेट, राइट। तो मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर मनी। जो मनी तो नहीं होते लेकिन मनी का क्लोज सब्सटीट्यूट होता है, उसे बोलते हैं मनी मार्केट। फाइनेंशियल असेट, राइट, जैसे हैविंग हाई लिक्विडिटी आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट। ऐसी फाइनेंशियल एसेट जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है उसको मनी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, कमर्शियल पेपर है, जिन सब की लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है, राइट। उसके अलावा शॉर्ट टर्म है इसके लिए सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब यहाँ पे हम ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शेयर, डिबेंचर वगैरह की बात कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, 1 साल और उससे कम का मैच्योरिटी पीरियड हो, उसका ट्रेडिंग मनी मार्केट में करा जाएगा। इसमें दो पार्टी होती है मनी मार्केट में, पहली होती है लेंडर, दूसरी होती है बोरोवर। लेंडर मतलब कौन सी आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्टॉक वगैरह। और बोरोवर कौन पैसे लेते हैं? फार्मर्स, ट्रेडर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसे लेते हैं, मतलब ये सब क्या है, बोरोवर है, राइट। उसके अलावा मनी मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन होता नहीं है। मनी मार्केट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन लाइक स्टॉक एक्सचेंज, राइट। स्टॉक एक्सचेंज की तरह मनी मार्केट का कोई फिजिकल लोकेशन होता नहीं है, बट ग्रुप ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग और डीलिंग इन मनी। लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो डील करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, राइट। म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट इकट्ठे मिलकर ट्रेडिंग करते हैं, तो इसका कोई फिजिकल लोकेशन होता नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 8 है मनी मार्केट के, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, राइट। उसके बाद नंबर 2 मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म असेट या फिर मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट, जनरली लेस देन 1 ईयर। ये भी एक मनी मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है।
मनी मार्केट में, इन मनी मार्केट क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि एक साल से भी कम पीरियड के लिए मनी मार्केट ट्रेडिंग किया जाता है, तो इसमें टाइम टू टाइम पेमेंट देना, तभी उसका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगा। तो क्रेडिट वर्दीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मनी मार्केट। नंबर 4, मनी मार्केट का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होता है, मनी मार्केट है नॉट फिक्स लोकेशन, राइट? बट मनी मार्केट इज ए कलेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आरबीआई, कमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है मनी मार्केट, राइट? नंबर 5, मार्केट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्टेबल इनटू कैश। ये मनी मार्केट कैसा मार्केट है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मार्केट है जो कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल एंड कॉल, राइट? उसके बाद नंबर 6, मनी मार्केट की सब ब्रांचेस भी है, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं सब ब्रांचेस ऑफ मनी मार्केट, तो आपको लिखना है कॉल मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड ट्रेजरी बिल मार्केट। देन आफ्टर नंबर 7, मोस्ट ऑफ आर डेट इंस्ट्रूमेंट, और इसमें रिस्क एलिमेंट बहुत ही कम होता है, राइट? तो जो अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि शेयर, उससे इसमें रिस्क बहुत कम होगा, और ज्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, जैसे कि डिवेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट है, राइट? नंबर 8, सक्सेस एंड ऑपरेशन ऑफ मनी मार्केट क्लियरली डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आपके देश की बैंकिंग सिस्टम कैसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके देश में कैसे है, उसके ऊपर ही मनी मार्केट का सक्सेस और मनी मार्केट का ऑपरेशन ऑपरेट होना डिपेंडेंट है, राइट? तो फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डे।